नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट व्यू एआई यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे ज़्यादा खबरें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ पे। उज्बेकिस्तान ने 2 बैंक को क्रिप्टो कार्ड्स जारी करने की परमिशन दी है, जिससे क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में एक इम्पॉर्टेंट कदम लिया गया है। इस कदम से आम आदमी इस कार्ड का इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी ट्रांजैक्शन में कर सकते हैं, जिससे ट्रेडिशनल बैंकिंग और क्रिप्टो दुनिया के बीच की गैप को कम किया जाएगा। यह देश क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के प्रति प्रोग्रेसिव कंडीशन का इंट्रोडक्शन देती है और यह सम्मान करने के लिए है कि यह इकोनॉमिक फोरम में ला सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। बिटकॉइन के हाल ही के प्राइस एक्शन की एनालिसिस ने दिखाया है कि उसका पैटर्न 2015 और 2017 के प्री बुल मार्केट साइकिल से बेहद मिलता जुलता है। करंट मूवमेंट में एक पॉसिबल प्री बुल रन की सिग्नल्स दिख रही है, जिससे कि पहले वाले साइकिल्स में बिटकॉइन ने कंसोलिडेशन के दौरान ग्रेजुअल प्राइस बढ़ने का अनुभव किया, फिर तेजी से ग्रोथ देखी। इस हिस्टोरिकल कंपैरिजन से समझ में आता है कि अगले कुछ समय में एक इम्पॉर्टेंट प्राइस सर्च का भी संकेत हो सकता है। लेकिन ध्यान देना जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर आउटकम्स को डिट्टो कॉपी हर बार नहीं करता, खास करके जब बात आती है क्रिप्टो मार्केट की। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। बिटकॉइन ETF की मंजूरी के इंतजार में है और उम्मीद है कि 2024 में इस पर कोई परफेक्ट डिसीजन हो सकती है। यह डेवलपमेंट क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट संकेत हो सकता है, क्योंकि यह इन्वेस्टर को बिटकॉइन के प्रति ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करने का एक आसान तरीका उपलब्ध कर सकते हैं। और SEC के एक स्टेटमेंट से हमें ये पता चला है कि शायद 2024 में SEC बिटकॉइन ETF को अप्रूव कर दे। हालांकि रेगुलेटिव प्रॉब्लम्स और चिंताएं अभी तक बनी हुई है, लेकिन इस पॉसिबिलिटी से क्रिप्टो कम्युनिटी में एक्साइटमेंट पैदा हो रहा है। जब साल आगे बढ़ेगा, स्टेक होल्डर्स रेगुलेटिव डेवलपमेंट और मार्केट ट्रेंड्स को ध्यान से नजर रखते हुए इस घटना की पॉसिबिलिटीज का इवैल्यूएशन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। बाइनेंस कनेक्ट, जो बाइनेंस का एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, 16 अगस्त को बैंड हो जाएगा। यह कदम बाइनेंस के चल रहे सर्विसेज को सुधारने और यूजर्स एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की कोशिश का एक हिस्सा है और बाइनेंस कनेक्ट ने यूजर्स को बाइनेंस के डेलीगेट्स से जोड़ने और हेल्प रिसीव करने का एक तरीका प्रोवाइड किया था। इसके बैंड होने के बाद यूजर्स को उनके क्वेश्चंस और हेल्प की ज़रूरत के लिए दूसरे बाइनेंस सपोर्ट ऑप्शंस और ऑथोराइज चैनल का यूज़ करने की मोटिवेशन दिया जाता है। यह फैसला बाइनेंस की कंपाइलेशन मेथोडोलॉजी को सुधारने और अपने लॉयल कस्टमर बेस को उनके लिए बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने की कमिटमेंट को दिखाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। चल रहे SEC और रिपल के बीच के लीगल कंपटीशन में एक जज ने एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की टेस्टिमोनी की मंजूरी दी है। इस कदम से मामले में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। इन्वेस्टमेंट बैंकर की राय से XRP रिपल की क्रिप्टो करेंसी को सुरक्षा के तौर पर क्लासिफाई किया जाना चाहिए या नहीं, इस पर उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट प्रकाश डाला जा सकता है। यह मामला विस्तार से क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के लिए बड़े प्रभाव रखता है, क्योंकि इसका रिजल्ट इंडिकेटेड रूप से दे सकता है कैसे डिजिटल सपोर्ट को यूनाइटेड स्टेट में रेगुलेट किया जाएगा। इस फैसले ने क्रिप्टो करेंसी के आसपास के डिफिकल्ट रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स को उजागर किया है और यह जारी कोशिशों को दिखाता है कि इंडस्ट्री में क्लियर मेथोडोलॉजी से फैंटास्टिक कैसे किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।